हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम ठीक। तो कल हमने इंडक्शन पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फैराडे लॉज भी कंप्लीट कर चुके हैं और लेंज रूल भी पढ़ चुके हैं। अब इंडक्शन का ही दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है सेल्फ इंडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे मिक्सचर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन से क्या सेंस निकल के आ रहा है? सेल्फ इंडक्शन से मतलब है, जैसे सपोज हमारे पास कोई कॉइल है, एक सिलेंडर, सॉरी, एक हमने सोलेनॉइड ले लिए। इस सोलेनॉइड को कनेक्ट किया हमने किसी बैटरी से। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होने से क्या होगा? करंट फ्लो होने से क्या होगा? जब करंट इसमें से फ्लो होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमें पता है। फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मतलब जब आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू वेरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी, तो उससे क्या चीज चेंज होगी? बी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फाई बी इज इक्वल टू बी ए। एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? बी के चेंज होने से क्या चेंज होगा? फाई। अगर हम बात करें तो फाई से सीधे सीधे क्या चेंज हो रहा है? आई चेंज हो रहा है। फाई से क्या चेंज होगा? आई चेंज होगा। क्लियर है बात? फाई से क्या चेंज होगा? आई। मतलब हम बोल सकते हैं जो भी फ्लक्स इसमें से पास होगा वो फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर डिपेंड करेगा। समझो, दोबारा से समझो। करंट फ्लो कराया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर डिपेंड करेगा। अब वो फ्लक्स जो है वो इसी में से फिर पास होगा, फिर पास होगा इसी में से। तो फ्लक्स, करंट के वेरी होने से फ्लक्स वेरी होगा। और कल हम पढ़ चुके थे कि फ्लक्स के वेरी होने से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है फ्लक्स के वेरी करने से। बस यही सिंपल सी बात है। इसी कॉइल के करंट ने, इसी कॉइल के या इसी सोलेनॉइड के करंट ने क्या किया है? फ्लक्स में चेंज किया है। करंट के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में वही कॉइल है, उसी में करंट चेंज करना है और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ गए बात को? ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? लेंथ के अकॉर्डिंग। ये करंट ऐसे जा रहा है तो इंड्यूस्ड जो करंट होगा वो इस तरह से होगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपोजिट टू द ओरिजिनल या अप्लाइड करंट। जो हमने अप्लाई किया उसके अपोजिट चला जाएगा। क्लियर? अब फिर से इसके कंसेप्ट पे आते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। चेंज इन फ्लक्स सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है चेंज इन करंट में। करंट की जितनी वैल्यू चेंज करोगे उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई इज इक्वल टू, कांस्टेंट आएगा हमारे पास, वो है एल, एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज, एल को क्या बोलते हैं? एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। या फिर इसी का एक और नेम है, वो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एल को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट है। तो एल का जो फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू क्या बन गया? फाई ओवर आई आ जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई ओवर आई। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन फ्लक्स एंड चेंज इन करंट। ठीक है, अप्लाइड करंट जो भी है वो चेंज होगा तभी। देखो कल हम पढ़ चुके थे, अगर करंट वेरी नहीं करेगा, आई वेरी नहीं करेगा तो बी चेंज नहीं होगा। बी चेंज नहीं होगा तो फाई भी चेंज नहीं होगा। और फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ कहाँ से आएगा? तो इंडक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है। इंडक्शन तभी होगा जब करंट चेंज होगा।
तो जो भी चेंज है फ्लक्स और करंट में उसका रेशियो किसके ऊपर है, एल के। एल कौन है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे एच से। यूनिट क्या है इसकी, हेनरी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये बात हुई सेल्फ इंडक्शन की। इसे और आगे चलते हैं, देखिए ठीक क्या लेके चलेंगे आगे। देखो इसको हम ई के टर्म्स में चेंज करते हैं। कैसे, वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। पढ़ा है सबने फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में डी फाई ओवर डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू भी हमें पता है क्या है, एल आई, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। फाई इज एल आई। ई इज इक्वल टू माइनस एल कॉन्स्टेंट बाहर, डी आई ओवर डी टी। देन मॉड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस का साइन गायब कर दिया हमने, हो गया गायब। एल की वैल्यू क्या आएगी, एल विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ई होल ओवर डी आई अपॉन डी टी। ये है हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट। क्लियर है, वेरी गुड। तो एल इज इक्वल टू आ गया। इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए क्या करें, हम इसको डी आई ओवर डी टी को 1 बोल दें। द रेट ऑफ चेंज इन करंट, द रेट ऑफ चेंज इन करंट इज यूनिट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो, विल बी इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, डेफिनेशन भी इससे एक और बन सकती है। अब चलते हैं एक और फॉर्मूला की तरफ। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी नो दैट W इज इक्वल टू वी आई टी। सेकेंड यूनिट में पढ़ा था हमने। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई डी टी। अगर टाइम इंटरवल बहुत जरा सा है तो वर्क भी बहुत जरा सा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये पढ़ा है हमने। ये से इसके कॉन्फ्रेंस में देखें अगर हम, तो ये होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ईएमएफ कौन है, वोल्टेज कहाँ से आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके अंदर, तो वो कौन है, ई, और ये आई डी टी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मॉड ऑफ ई क्या है, एल डी आई ओवर डी टी। एल डी आई अपॉन डी टी किसकी वैल्यू है, ई की, इंटू आई डी टी। तो ये चल ही रहा है हमारा, ये डी टी से डी टी कैंसिल, क्या मिला, एल आई डी आई किसके इक्वल है, डी डब्ल्यू के इक्वल। डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। अगर हम डब्ल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डब्ल्यू निकालना है तो टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एल आई डी आई। करंट की लिमिट, करंट 0 से मैक्सिमम तक गया था तो 0 टू आई मैक्स होगा। आई मैक्स निकालना चाहो तो आई नॉट लिख सकते हो तुम, एक ही बात है, ठीक है। एल आई डी आई, करंट 0 टू मैक्सिमम जा रहा है, करंट के रेस्पेक्ट हो रहा है तो एल कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा भाई, एल को बाहर निकाल लिया हमने। आई इज टू पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है 1, और उसी का क्या हो जाएगा, डिवाइड, और लिमिट विल बी 0 टू आई मैक्सिमम, 0 टू, यहाँ पर आ जाओ 1/2, L/2 ही लिख दो ऐसे, चलो भाई L/2, अपर लिमिट आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 स्क्वायर का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो वर्क डन जो होगा W की वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं, W विल बी इक्वल टू 1/2 LI मैक्सिमम का होल स्क्वायर। ये जो एनर्जी है, वर्क डन जो है, ये एनर्जी बन जाएगा, कौन सी एनर्जी बन जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और बोलना चाहो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल। कॉइल के अंदर भाई अगर करंट फ्लो हो रहा है उसमें, इंड्यूस्ड, जब हमने करंट दिया तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, किसकी वजह से आया, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स की वजह से। तो मैग्नेट की बात हो रही, तो मैग्नेट की बात हो रही, तो मैग्नेटिक एनर्जी है एक तरह से। तो ये वर्क डन है, कौन सा वर्क डन,
जब हम किसी भी कॉइल में क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, कितना, 0 टू मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए वर्क किया हमने इतना। जब हम मैक्सिमम करंट फ्लो कराएंगे तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, इस बैटरी को जो वर्क कर रहा है वो वर्क ये आ गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी उस कॉइल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर कहीं पूछा जाए कि स्टोर्ड एनर्जी इन द कॉइल सोलेनॉइड, तो यही आएगा 1/2 Li²। स्टोर्ड एनर्जी अगर पूछता है तो यही आएगी। क्लियर है, तो ये एनर्जी की फॉर्म भी हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं U = 1/2 L, I मैक्सिमम की जगह नॉट भी लिख सकते हैं, 1/2 Li0 होल स्क्वायर। तो ये बात हुई किसकी, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। तो सेल्फ इंडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, एक कॉइल में हम करंट में चेंज करेंगे जिससे दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक कॉइल में करंट में चेंज करेंगे जिससे दूसरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो एक कॉइल से दूसरे में हो रहा है इसलिए इसे बोलेंगे म्यूचुअल। सेल्फ में क्या था, उसी कॉइल में करंट, उसी कॉइल में ईएमएफ, तो सेम कॉइल थी तो वो सेल्फ था। यहाँ एक से दूसरे में जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। प्रोसीजर, जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंट में सेकंड लॉ पढ़ा था, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, वही है। कैसे किया था देखो जरा, दोबारा से समझ लेते हैं इसे। एक तो सबसे पहले हम एक कॉइल लेंगे जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। क्या है ये, प्राइमरी कॉइल, जिसमें हम करंट फ्लो कराने वाले हैं। एक दूसरी कॉइल ले रहे हैं हम जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से हमने करंट फ्लो कराया। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा, इस प्लस माइनस करंट की वजह से यहाँ पर जो पोल बनेगा वो बनेगा एस। राइट साइड से ही चलते हैं हम लेके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ से फील्ड लाइन जाएगी कहाँ पर, साउथ। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी। उस निकलने और एंटर करने के बीच में आ गई सेकेंडरी कॉइल। अब इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में अगर यहाँ से करंट वेरी कर रहा है, यहाँ से करंट वेरी कर रहा है, तो सेम फिनोमेना, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर दूसरे वाले का वेरी कर गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कहाँ होती है वो हम कल पढ़ चुके थे। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कहाँ होती है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है अपोजिट। अपोजिट मतलब अपने ऑरिजिन के कॉज का अपोज करेगी। अपने ऑरिजिन मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है उसी का अपोज करेगी। अपोज कैसे होगा जरा देखो, यहां से ये फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो इसमें अपोज करने के लिए फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इसमें से बाहर निकलेगी। ये वाली फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, ये वाली फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, और ये वाली फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकलेगी, तो अपोज हो गया, हो गया अपोज। अब इसी से ये जो बाहर निकलेगी तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। यहाँ पर कौन सा होगा, साउथ। नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग इसमें क्या फ्लो होगा, करंट। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गए, एक कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। प्रोसीजर सेम सेल्फ की तरह से ही है, और सेल्फ में क्या किया था हमने कि जो फाई था वो प्रोपोर्शनल किसके था, आई के। यहाँ पर फाई जो होगा वो सेकंड कॉइल में होगा, सेकेंडरी कॉइल में। करंट कौन से में होगा, प्राइमरी में होगा। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I1, इससे जो फ्लक्स है वो है φ2। ठीक है, तो फ्लक्स सेकंड में आएगा क्योंकि ईएमएफ सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और करंट किस में होगा, प्राइमरी में होगा। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। φ2 I1 की प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, कल वाली बात फिर से, m आएगा I1 में। म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m इक्वल टू हो जाएगा φ2/I1। डेफिनेशन अगर चाहो तो डेफिनेशन भी बोल दो भाई। डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, φ2 क्या है, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और I1 क्या है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इन दोनों का क्या है, रेशियो, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी यूनिट भी सेल्फ इंडक्टेंस वाली है, मतलब हेनरी है। यूनिट भी क्या है, हेनरी।
ठीक है, तो सेल्फ की तरह से सॉल्व हुआ। बस सेल्फ में क्या था, एक ही कॉइल, उसी कॉइल में करंट, उसी कॉइल में ईएमएफ। यहाँ पर एक कॉइल में करंट, दूसरे में ईएमएफ है, तो म्यूचुअल हो गई। प्रोसीजर सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, हेनरी यूनिट भी सेम है। दूसरा सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखा था E = माइनस में d∅/dt लिखा था। यहाँ पर E2 होगा और φ2 होगा, क्योंकि सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहा है। माइनस में d/dt, φ2 की वैल्यू भी हमें पता लग गई है, mi1 है। φ2 किसके इक्वल है, mi1 के। माइनस m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा di1/dt। ये किसकी वैल्यू आ गई, E2 की। मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो होगा m di1/dt। तो m की वैल्यू क्या होगी, m विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF और होल ओवर di1/dt। दिस इज दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर डेफिनेशन बोलो तो क्या होगी, रेशियो है किस किस का, E2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, और di1/dt क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर डेफिनेशन ऐसे नहीं बोलना चाहते तो ऐसे बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिट। क्लियर, तो ये डेफिनेट कर सकते हैं हम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो कैसे करेंगे, एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, यहाँ पर वही बना दिया हमने, ये सोलेनॉइड है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, I। जब इसमें करंट फ्लो होगा I, तो फिर क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, कहाँ पर होगी, अपोजिट टू द करंट। जो भी हम करंट फ्लो कराए तो उसके अपोजिट होगा। अब प्रोसीजर क्या है, फॉर्मूला हमें हमारे पास है, पहले से ही था, L का फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, φ/I है ये। L = क्या है, φ/I। फाई और I चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज μ0 n I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज μ0 n I। मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, फाई का फॉर्मूला रखने वाले हैं। फाई किसके इक्वल होगा, फाई विल बी इक्वल टू BA। B की वैल्यू क्या है, μ0 n I है। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ये फ्लक्स आ गया, मतलब इस कॉइल में या इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने से इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड से इतना फ्लक्स निकल के आ गया उसमें, इतना मैग्नेटिक फील्ड और उससे इतना फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जैसे सपोज ये हमारा बन जाएगा S, तो अब इसमें से क्या होगा, इसमें से फील्ड लाइंस पास होंगी। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से फील्ड लाइन जाएंगी कहाँ पर, साउथ में, इस तरह से नॉर्थ से साउथ में। तो जो फ्लक्स ये तुमने अभी निकाला है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, और ये पूरा का पूरा फ्लक्स जब इसमें से दोबारा से एंटर करेगा, फ्लक्स दोबारा से एंटर करेगा, तब EMF इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स जो हमें चाहिए इस फॉर्मूला में, ये वाला फाई, वो कौन सा है, जब ये दोबारा एंटर करेगा, दोबारा एंटर कराओ इसे, तो हम लिखेंगे सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के साथ में एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, इसको बोल दो फाई डैश है ये, तो फाई विल बी इक्वल टू n इंटू फाई डैश। इस बात को बहुत ढंग से समझ लो, म्यूचुअल में भी काम आएगी। ठीक है, दोबारा से सुनो, इंडक्टेंस या इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होना ही क्या मतलब है कि फील्ड लाइंस उसमें से पास हो, बड़े फील्ड लाइन या कम हो, कोई बात नहीं है, दोनों ही बातें, फील्ड लाइन बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, दोनों ही कंडीशंस में EMF इंड्यूस होगा।
अब क्या हुआ इसमें, कॉइल में, इस कॉइल में सॉलिनॉइड में जो फील्ड निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, वो तो इसने जनरेट किया, ये फ्लक्स इसने जनरेट किया है। यही फ्लक्स जब इसमें से घूम के दोबारा निकलेगा तब बोला जाएगा कि हाँ भाई अब फ्लक्स इसमें एसोसिएट कर रहा है, यानी कि इसके साथ में से निकल रहा है इसमें से। समझो, फ्लक्स अब इसमें से निकलना शुरू होगा। जब फ्लक्स, जैसे अगर यहाँ पर देखो म्यूचुअल में सोचना, यहाँ से इसने प्रोड्यूस किया इसे, अब ये इसमें से जब निकलेगा तभी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर यहाँ से निकल के यहीं घूम जाए तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा। यही चीज यहाँ है, ये यहाँ से निकल गया, अब निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, लेकिन जब तक ये इसमें से वापस नहीं निकलेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना है, इंडक्शन नहीं होगा। तो इसे दोबारा से इसमें से निकालो, जब दोबारा निकालोगे तो टर्न्स कितने हैं इसके पास, n, तो n का क्या करोगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। तो n फाई डैश, n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई ए, सॉरी फाई की वैल्यू पुट कर दिए म्यू नॉट एन आई ए, और इनटू ये क्या है n, तो n ही रहा, फाई डैश की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए हो गई, किसकी वैल्यू है ये, फाई। सो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई ओवर आई, फाई की वैल्यू क्या है n म्यू नॉट एन आई ए, और अपॉन में आई से आई कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास n म्यू नॉट एन ए, ये बचा n म्यू नॉट एन ए। दो n है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऐसे एक जैसा बना लेते हैं। एक जैसा बनाने के लिए क्या किया हमने, L का डिवाइड कर दिया है। जब L का डिवाइड करोगे तो L का मल्टीप्लाई भी करोगे, L का डिवाइड L का मल्टीप्लाई कर दिया। n अपॉन L क्या बन जाएगा, स्मॉल n, इधर लिख देते हैं इसे, n अपॉन L क्या बन जाएगा, L विल बी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर ए एल, ये आंसर है। कैसे आ गया, पता लग गया। ये स्मॉल n बन गया, स्मॉल n इंटू स्मॉल n स्क्वायर, म्यू नॉट है, ए एल पूरा है हमारे पास। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई किसके लिए, सॉलिनॉइड। क्लियर हो गया, यही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल दी हमने। जैसे इसी प्रोसीजर से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रोसीजर से। तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया किसके लिए, सॉलिनॉइड के लिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखो हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले सॉलिनॉइड बनाना पड़ेगा हमें, दो वो भी हम कैसे बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि जैसे एक सॉलिनॉइड ये है हमारे पास में, प्राइमरी सॉलिनॉइड हो गया जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे I1। सेकेंडरी सॉलिनॉइड जो है वो भी इसी के ऊपर है, इस तरह से, ये है सेकेंडरी सॉलिनॉइड। सेकेंडरी सॉलिनॉइड, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जितना भी हम करंट की वजह से इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे पहले वाले में, वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकंड से पास होगा। इस तरह से करने से इसे बोलते हैं टाइटली बाउंड है, या इसे बोलते हैं टाइट कपलिंग। अभी आगे पढ़ेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उसमें आ जाएगा ये वर्ड। तो टाइटली बाउंड सिचुएशन है ये, कैसी है, टाइटली बाउंड है ये। क्यों, जिससे कि जितना फ्लक्स इसमें से निकले पहले वाले में से, वो पूरा का पूरा घूम के फिर से इसी में निकले, मतलब दूसरे पूरा का पूरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। जैसे इसमें भी नहीं हो रहा था, वो तो अकेली थी, दो को भी हमने इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि लॉस होगा ही नहीं इसमें भी। प्रोसीजर देखो यही रखेंगे हम बिल्कुल सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट किसमें दिया तुमने, पहले वाली में, तो उसमें तो लैंग्वेज नहीं लिखी है, अब लैंग्वेज भी लिख देते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड बाय फर्स्ट सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जा रहा है हमारे पास, फर्स्ट सॉलिनॉइड की वजह से, तो वो होगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। अब यहाँ पर फर्स्ट है तो 1 1 आ गया हमारे पास में। फिर हमें क्या चाहिए, फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय या विद फर्स्ट सॉलिनॉइड, पहले के लिए ही चल रहे हैं हम इसे, तो फाई 1 इज इक्वल टू B1A, और B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए।
हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है दोनों का, तो इसलिए A1 नहीं लिखा है। दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम, तो A ही लिख के चलिए। अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्लक्स जो पहले वाले ने जनरेट किया वो पूरा का पूरा घूम के इसी में से पास होगा, मतलब दूसरे वाले में से पास होगा। तो अब फ्लक्स हमें किसके साथ चाहिए, सेकंड सोलेनॉइड के साथ, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड सोलेनॉइड, किसके साथ में है, सेकंड सोलेनॉइड के साथ में। तो सेकंड सोलेनॉइड के साथ में कनेक्टेड होगा तो वो क्या होगा, φ2 विल बी इक्वल टू, देखो समझो, N2 φ1। पहले वाले से जो प्रोड्यूस हुआ वो पूरा का पूरा दूसरे से पास हुआ। दूसरे में टर्न्स कितने हैं, n। यहाँ पर पहले वाले में था, पहले वाले में टर्न्स भी n थे, बाद में भी टर्न्स n थे, क्योंकि एक ही कॉइल थी, एक ही सोलेनॉइड था। यहाँ 2 हो गई, तो पहले में हम n1 लेके चले, अब हम कितना लेंगे, n2। और ये फॉर्मूला में n1 आता है स्मॉल n, और ये वैसे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2 है। बस वैल्यू पुट कर दो φ1 की, इसमें φ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n2 इंटू φ1 इज दिस μ0 n1 I1a, ये आ गया φ2, इक्वेशन नंबर हो गई 3। जैसे ही आ गया था हमारे पास थर्ड इक्वेशन, सपोज यही है, ठीक है। अब L चाहिए था हमें, यहाँ क्या चाहिए, M विल बी इक्वल टू φ2 अपॉन I1। अगर I1 है, φ2 की वैल्यू पुट करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा, I1 से I1 खत्म। तो क्या मिला हमें ये बना N2 μ0 N1 और A, इसमें डिवाइड कर दिया हमने, N2 अपॉन L2 μ0 N1 A इंटू L2। जैसे पहले L का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अब L2 का किया है, ये बन जाएगा N2। क्या बन गया ये, N2। तो ये क्या बन गया, μ0 N1 N2 A L। अगर लेंथ भी सेम हो तो L2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, L। प्रोसीजर दोनों एक ही है, ढंग से समझ लो, दोनों सामने तुम्हारे। पहले हम दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जिसमें करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने के बाद हम फ्लक्स निकालते हैं कि कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद फ्लक्स निकालेंगे, वो फ्लक्स कॉइल में से पास कराना है। तो अगर एक ही कॉइल है तो उसी में से पास होगा, तो n का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी है सेकेंडरी है तो उसमें हम n2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स आने के बाद हम, अगर L है तो φ अपॉन I, ये है तो φ2 अपॉन I1, I1 से I1 कैंसिल, L का मल्टीप्लाई और L का डिवाइड करके आंसर आ जाएगा सीधा। क्लियर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई सोलेनॉइड की। अगर कॉइल के लिए पूछता है तो ये B चेंज हो जाता बस। अगर कहीं कॉइल पूछ ले, तुमसे ध्यान रखना कि अगर हमसे कॉइल के लिए पूछा जाए तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 N(I)/2R। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, उससे पूरा चेंज हो जाता है। जो भी चेंज आएगा, प्रोसीजर यही रखेंगे इसमें भी और इसमें भी। क्लियर। तो ये हो गया सेल्फ और म्यूचुअल।